आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत, त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम, भाग 2। प्रथम भाग में इस पाठ का अनुवाद किया था और द्वितीय पाठ में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसका अभी अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, उच्चारणं कुरुतः। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्साशास्त्रं वैशिष्ट्यं भूगोलशास्त्रं वामे विद्यमानः अर्थशास्त्रम। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा। उत्तर है इसका संस्कृत। शून्य से प्रतिपादनम क अकरोत् आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्? अर्थशास्त्रम्। कस्या भाषाया काव्यसौन्दर्यम् अनुपम? संस्कृत भाषाया। का अभ्युदय प्रेरयन्ति? सूक्तयः। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। एक वाक्य में प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत अस्ति। ख, संस्कृतस्य वाङ्मयं के समृद्धमस्ति? संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे आदिभिश्च समृद्धमस्ति। ग, संस्कृत किं शिक्षति? उत्तर है इसका संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवतं व्यवहारं कर्तुं संस्कृत शिक्षति। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? अस्माभिः संस्कृतं अवश्यमेव पठनीयं, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप अधिकृत्य रिक्त स्थान पूरित। इसमें ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें ये दे रखे हैं, जैसे पहला था इसमें गति, गति, गतयः, तो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वो लाल में मैंने लिख रखे हैं। आप उसको अपनी कॉपी में उतारना पूर्ण को। मति, मति, मतयः। बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। प्रीतिम, प्रीति, प्रीति। नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। शांतया, शांतिभ्याम, शांतिभिः। मत्ये, इसको भी कहते हैं मतिभ्याम, मतिभ्य। ये भय जो लिखा है ये भय है, ये पूर्ण है जो त्रुटिपूर्ण है, इसमें भ आधा आएगा। ये जो लिखा हुआ है ना मतिभ्याम, मतिभ्य, तो इसमें भ है जो आधा है। फिर प्रकृते, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्य। कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य। गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्य। सुक्ते या सुक्त्या, सुक्त्यो, सुक्तिनाम। कृते या कृत्या, फिर कृत्यो, कृतिनाम। इसमें धृत्याम, धृत्यो, धृतिषु। ऐसे भीतो, भीत्याम, भीत्यो, भीतिषु। हे मते, हे मति, हे मतय। प्रश्न क्रमांक 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। इसमें आप प्रश्न निर्माण करना रेखांकित पद को ध्यान में रखते हुए। तो वह संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति, यानी संस्कृत ज्ञान विज्ञान की निधि सुरक्षित, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि सुरक्षित हैं। तो निधि है, इस जगह आपको लिखना है क, यानी किसमें? संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों क सुरक्षितो अस्ति, यानी निधि। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो संगणकस्य है तो इसकी जगह आपको लिखना है कस्य। तो पूरा प्रश्न हो जाएगा संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ग, शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्य अस्ति, तो संस्कृत साहित्य में आया है, इसमें सप्तमी विभक्ति है तो इसकी जगह हो जाएगा कुत्र। शल्य क्रियाया वर्णम कुत्र अस्ति। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, तो वरिष्ठान है इस जगह आप लिखना कान, कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्त्यम। प्रश्न क्रमांक 6, उदाहरण अनुसारम पदानि विभक्तिम वचनम च लिखत। तो इसमें पद दे रखा है, उसको
देखते हुए उसकी विभक्ति और वचन लिखना है आपको। तो संस्कृते, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गति प्रथमा का एक वचन है, नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन, सुक्तय प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शांतया तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रीत्ययी चतुर्थी एक वचन और मतिषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ये प्रश्न क्रमात् यथा योग्यम संयोज्य लिखत, इसमें दो पद हैं, क और ख को मिला करके लिखना है। पहले पद में है कौटिल्यन, तो इसमें आपको आगे लिखना है अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम चरितम रचितम, अर्थशास्त्रम रचितम, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी ऐसे। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम, फिर है शून्य से आविष्कर्ता, यानी शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, ये आगे लिखना उसके। फिर है संस्कृतम, तो आपको लिखना आगे ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान की पोषक है। और सुक्तयः, इसका लिखना अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यानी उत्थान के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार ये सातों प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, आप व्यवस्थित समझ करके और अपनी कॉपी में करना।